आमिर और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथम। इसका जो यूजिंग लॉ ऑफ लॉगरिथमिक है उसको हमने क्या करना है। अब इसमें जो सबसे पहला काम है, हमने लॉ पढ़े हैं, एक है क्वोशिएंट लॉ, एक है हमारे पास प्रोडक्ट लॉ, एक है हमारे पास पावर लॉ। इनकी बेस के ऊपर ये सारे क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पर क्वोशिएंट लॉ जो है वो अप्लाई होगा। क्वोशिएंट लॉ में वो होता है कि जो रकमें आपस में डिवाइड हो रही हो वो रकमें आपस में माइनस होती हैं। तो क्वोशिएंट लॉ इस तरह है, log 11 माइनस log 5। ये जो है ये क्वोशिएंट लॉ के अंदर चेंज हो गया और यही हमारा आंसर है। नंबर 2 है हमारे पास log 5, आगे जजर है और 8 का। अब जजर का मतलब आपको पता है, अगर तो यहाँ पर कोई ना कोई इसका जो है ना वो हिस्सा दिया हो, 1 2 3 4 कोई भी हिस्सा दिया हो वो मतलब होता है, वरना जजर जो होती है वो 1/2 के बराबर होती है। तो इधर हमारे पास क्या आएगा log 5 और आगे हमारे पास क्या आएगा जी, ये जो है 8 की 6 और 1/2। अब इधर हमारे पास पावर लॉ लगेगा। तो पावर लॉ आपको पता है कि पावर लॉ में जो पावर होती है वो सामने आ जाती है। 1/2 log 5 आ गया, आगे आ गया 8 की 6। अब देखिए 8 और 8 ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो हमारे पास प्रोडक्ट लॉ लगता है। अब हम इधर प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे, log 5 आ गया, 8 आ गया, प्लस आगे क्या आएगा log 6। ये प्रोडक्ट लॉ लग गया। अब हम 8 का क्या करेंगे, 8 का एलसीएम देंगे, log 5 और 8 का एलसीएम आता है 2 की 3। कितना आता है, 2 की 3। तो 2 बार 4 और 4 2 बार 8 और आगे हमारे पास क्या आ गया log 6। उसके बाद जो अगला है, अब देखें कि ये जो फिर इनकी जो पावर आ गई है, पावर में जो लॉ है पावर लॉ लगेगा कि इनकी जो वैल्यू है वो पहले आ जाएंगी। तो 1/2 ब्रैकेट का हम यूज करेंगे, ये 3 इधर पहले आ जाएगा और log 5 की 2 आ गया और इधर हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा, 6 log a आ जाएगा। ठीक है। अब इस 2 ने इससे भी मल्टीप्लाई होना है और इससे भी मल्टीप्लाई होना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप देखेंगे 1/2 और आगे क्या है 3 है, तो 3 के नीचे 1 लगा देंगे। देखो 3 1 जा 3 और 2 1 जा 2, 3/2 बन जाएगा। तो इधर क्या आएगा 3/2, आगे क्या आ जाएगा log 5 की 2 और इसी तरह आगे इधर आ जाए। तो अब 1/2 ने मल्टीप्लाई 6 से होना है। अब 6 के नीचे 1 लगा दें, 6 1 जा 6 6 2 जा, तो ये बन जाएगा। तो प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा 6/2 log a। अब देखिए 6 1 जा ये 2 1 जा 2 2 3 जा 6। तो अब हमारे पास क्या बची है, इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास बच गई है, वो 3/2 log 5 की 2 प्लस ये वाला, तो क्या आ जाएगा 3 log a और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ये है नेचुरल लॉ a की 2 प्लस a की 2 b और डिवाइड में है c। अब देखिए जो प्रोडक्ट लॉ होता है उसमें क्या है, जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो वो क्या हो जाती हैं, वो चेंज होकर प्लस हो जाती हैं। तो ये आ जाएगा नेचुरल लॉ, आगे क्या आ जाएगा a की 2, आगे क्या आ जाएगा ये आपस में प्लस हो जाएंगी, आगे नेचुरल लॉ b और नीचे हमारे पास क्या आ गया, इसी तरह c है। तो ये नेचुरल लॉ है। ठीक है। अब इसको देखें कि यहां पर हमने प्रोडक्ट लॉ लगाया, अब यहां पर आ गया है तो यहां पर क्वोशिएंट लॉ लगेगा। क्वोशिएंट लॉ के अंदर क्या होता है, जो रकमें आपस में डिवाइड होती हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं। तो यहां पर हम लगेंगे नेचुरल लॉ
ए की 2, आगे प्लस नेचुरल लॉग बी, आगे माइनस, ये डिवाइड हो रही थी तो इसमें माइनस हो जाना है, नेचुरल लॉग सी, और ये ही हमारा आंसर है। नंबर 4 है हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले जो पावर लॉ लगेगा, पावर लॉ क्या है, जो हमारी पावर होती है वो हमेशा शुरू में आती है, तो 1/9, आगे क्या आ जाएगा log, आगे x y और नीचे z। अब देखिए x y आपस में क्या हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको हम प्रोडक्ट लॉ के अंदर इस्तेमाल करते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या है, जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं वो आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो 1/9 log, आगे हमारे पास x प्लस log, हमारे पास क्या आ जाएगा y, और इसके नीचे क्या आ जाएगा z। अब देखें log x log y के प्लस में आ गए। अब ये और ये रकम आपस में डिवाइड हो रही है, जब दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं तो वहां पर क्वोशिएंट लॉ लगता है। क्वोशिएंट लॉ ये है कि जो रकमें आपस में डिवाइड हो रही होती हैं वो आपस में माइनस हो जाती हैं, तो ये यहां पर 1/9, आगे क्या आ जाएगा हमारे पास log x प्लस log, हमारे पास आ गया y, और माइनस हमारे पास log क्या आ जाएगा z, और ये ही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, नेचुरल लॉग 3 का जज़र 16x की 3। तो हम सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, नेचुरल लॉग 3, ये जो 3 है इसको हम क्या लिखेंगे, 16x की 3 और 1/3। अब यहाँ पर हमारे पास जो पावर लॉ है वो यूज होगा। पावर लॉ में क्या होती है, पावर हमेशा स्टार्ट में आ जाती है, उसके बाद 16x की 3 बचेगा। अब ये देखिए 16 और x3 आपस में क्या हो रहे हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहां पर हम कौन सा लॉ लगाते हैं, हम प्रोडक्ट लॉ लगाते हैं। प्रोडक्ट लॉ क्या होता है, जो रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो वो रकमें आपस में प्लस होती हैं। तो ये 1/3 नेचुरल लॉग, उसके बाद क्या आ जाएगा 16, आगे प्लस नेचुरल लॉग x की 3 आ गई। आप देखें तो ये इसकी जो है ना वो इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम क्या बनेगा, 2 की 4 बनेगा, तो 2 बार 4, 4 2 बार 8 और 8 2 बार 16, 2 2 2 और 2, तो 2 बार 4, 4 2 बार 8 और 8 2 बार 16, तो 1/3 नेचुरल लॉग, इधर क्या आ जाएगा 2 की 4, और आगे हमारे पास प्लस क्या आ जाएगा नेचुरल लॉग x की 3। अब देखिए इसके ऊपर भी पावर है, इसके ऊपर भी पावर है, तो यहाँ पर फिर क्या पावर का हमारा इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर 1/3 और हम ब्रैकेट डाल देंगे, तो ये 4 जो है पावर का क्या होता है, हमेशा पावर जो है वो फ्रंट पे आ जाती है, और इधर हमारे पास यहाँ पर ये भी पावर है, ये 3 ये भी पहले आ जाएगी, और यहाँ पर ये बन गया। अब देखिए तो ये 3 जो है ये 4 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 3 के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब यहाँ पर ये देखें 1/3 मल्टीप्लाई 4 है, और नीचे 1 लगाया, अब 4 1 जार 4 3 1 जार 3, तो इस तरह आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग की 2, आगे प्लस आ जाएगा 3/3 नेचुरल लॉग x। अब यहाँ पर ये आ जाएगा, अब देखिए 3/3 कैसे आया है, तो ये 3 है और ये 1/3 था, 1/3, अब इसके नीचे भी 1 लगा, 3 1 जार 3 और 3 1 जार 3, अब ये आ गया। अब ये 3 से खत्म हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 4/3 नेचुरल लॉग, आगे क्या आ जाएगा 2 और प्लस हमारे पास आएगा नेचुरल लॉग x, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, log 2 इज इक्वल है 1 - a और b का और 5। अब देखिए तो सबसे पहले इस पर पावर का लगेगा, ये पावर है तो पावर सामने आ जाएगी, आगे हमारे पास क्या आ जाएगा log 2, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 1 - a, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा b। अब देखें तो यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा, ये दो रकमें आपस में डिवाइड हो रही है, जो रकमें आपस में डिवाइड हो रही है तो वहां क्वोशिएंट लॉ लगता है, तो यहाँ पर हम क्वोशिएंट लॉ लगाएंगे, तो ये आएगा log 5 की 2, आगे क्या हमारे पास आएगा 1 - a, और आगे हमारे पास क्या आएगा log 2b।
ये क्या आ जाएगा माइनस, इधर यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। ये जो रकमें उसमें डिवाइड हो रही है वो क्वोशिएंट का नंबर क्या होती है माइनस हो जाती है। ये एक रकम थी और ये दूसरी रकम थी, अब ये दूसरी रकम आगे आकर क्या हो गई है इसके माइनस हो गई, और यही हमारा आंसर है।